Hello, good morning everyone. Today we are going to learn chapter number 7 more on Python part 2. About this chapter, what is the flow chart and conditional statement in Python language? What is the use of conditional statement if else and else if? Okay, now start what is the flow chart? Flow chart क्या है उसके बारे में देखते हैं. What is the flow chart? A flow chart is a pictorial representations of the flow of step or procedure to solve problem. फ्लो चार्ट क्या होता है कि जैसे कि कोई भी आपको सिम पर्सन को समझाना, तो समझाने के लिए आप कुछ ड्राइंग बनाते हो. ठीक है, आप जैसे कोई भी स्टोरी पढ़ते हो तो स्टोरी लायन की स्टोरी हो तो स्टोरी पढ़ते समय क्या है कि आपको लायंस का या कोई भी स्टोरी के रिलेटेड पिक्चर्स दिखाया जाता है जिससे आप स्टोरी को इजीली समझ सको. इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको कोई प्रोग्राम बनाना तो उसके लिए पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप उसके सिम्बॉल्स का यूज़ करने पड़ते हैं, उसको फ्लो चार्ट कहा जाता है. इसके पहले मैंने आपको ऑल्गोरिथम्स के बारे में समझाया था कि ऑल्गोरिथम क्या है. ओके, ऑल्गोरिथम में आपने देखा था कि प्रीवियस लेक्चर में कि स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसीजर यूज़ करते थे. अब आपको आगे जो सीखना है फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट क्या है? तो फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल है जिसके बारे में अपने देखते हैं. व्हाट इज़ द फ्लो चार्ट? दिस इज़ द स्टार्ट सिंबल. ये जो स्टार्ट का जो सिंबल है, ओके, दिस इज स्टार्ट और एंड. इसको टर्मिनल सिंबल कहा जाता है, इसको स्टार्टिंग सिंबल्स कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट स्क्वायर. बट स्क्वायर जो बता रहा है ये स्क्वायर रेक्टेंगल, दिस इज द इनपुट. जहाँ पे ये जो स्क्वायर जो बता रहा है दिस इज द इनपुट और आउटपुट. इनपुट आउटपुट सिंबल्स है. ओके, दिस इज द स्टार्ट सिंबल, इनपुट आउटपुट सिंबल. एंड ये जो डायमंड टाइप का जो आपको सिंबल्स जो बता रहा है दिस इज द डिसीजन मेकिंग सिंबल. कोई भी आपको डिसीजन कंडीशन रखना हो तो उसके लिए आप ये इसका यूज़ कर सकते हो. ओके, तो ये था सिंबल की जानकारी. स्टार्ट और एंड का साइन स्टॉप, ये है इनपुट और आउटपुट का साइन जो रेक्टेंगल है, और डायमंड जो बता रहा है ये जो है डिसीजन सिंबल. ओके, अब अपने देखते हैं कि फ्लो चार्ट किस तरह का बनाओगे. फ्लो चार्ट जैसे कि कोई भी पर्सन अगर लाइसेंस निकलवाने जा रहा है तो लाइसेंस में 18 इयर्स के अबव एज हो तो उसको लाइसेंस मिल रहा है, अगर उससे कम है तो उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा. तो उसका आपको फ्लो चार्ट बनाना है. इसका मैंने ऑल्गोरिथम भी प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है. अब अपने फ्लो चार्ट कैसे तैयार करना है उसके बारे में देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करना है, स्टार्ट. फिर इस तरह से एरो का साइन ड्रॉ करना है. इनपुट योर एज, जो आपको इनपुट कराना है वो इनपुट स्क्वायर में आपको ड्रॉ करके लिखना है. इनपुट योर एज, आपने अपना एज एंटर करा है. ओके, जैसे आप एज एंटर करोगे तो यहाँ डिसीजन मेकिंग में कंडीशन चेक होगा कि आपने जो एज एंटर करा हुआ है वो 18 से अबव है, 18 से लार्जर है. अगर 18 से लार्जर है तो यस यू आर, ये मैसेज आएगा यस वाला, आउटपुट आएगा यस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस. आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो. उसके बाद प्रोग्राम में से आप बाहर आ जाओगे फ्लो चार्ट में से. अगर आप 18 से कम एज एंटर कर रहे हो तो मैसेज आएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस. आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सके, एलिजिबल नहीं हो. तो ये था फ्लो चार्ट किस तरह से तैयार करना है. ओके, इसी तरह से आप कोई भी फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो. अब दूसरा देखते हैं, एक प्रोग्राम देखते हैं अपने एग्जाम में ध्यान रखना है फ्लो चार्ट के बारे में. ओके, अब दूसरा देखते हैं, एक प्रोग्राम है कि आप जो भी नंबर एंटर कर रहे हो, ठीक है, अगर वो 200 से कम है तो मैसेज आना चाहिए लेस देन. क्या कंडीशन क्या है? 200 से कम हो नंबर, जो आप नंबर एंटर कर रहे हो वो 200 से कम होना चाहिए. इसमें कंडीशन आया तो इसके लिए आपको कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करना है. ओके, तो व्हाट इज़ द कंडीशनल स्टेटमेंट? कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है उसके बारे में देखते हैं. व्हाट इज़ द कंडीशनल स्टेटमेंट? तो कंडीशनल स्टेटमेंट is a programming. The most important element is the condition on which the decision is based. The conditional statement check the condition and execute the statement accordingly. The conditional statement can be represented by many form. अलग अलग फॉर्म में उसको डिफाइन कराया जाता है, जैसे कि if statement, if और else statement and if else if statement. ओके, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट के फॉर्म आएंगे अलग अलग. सबसे पहले अपने देखते हैं इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट का यूज क्या है? द इफ स्टेटमेंट इज यूज व्हेन वी हैव टू इवैल्यूएट ओनली वन कंडीशन. इसमें आप एक ही कंडीशन रख सकते हो. इट परफॉर्म ए
कोर्स ऑफ एक्शन इफ द कंडीशन इवलेट ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो ही आगे मैसेज आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है अदरवाइज स्किप द स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इवलेट्स टू फॉल्स, अदरवाइज उसका आंसर फॉल्स, बाहर आ जाओगे। ओके, तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम बनाएंगे कि जिसके अंदर आप इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर सको। तो इसके लिए अपने देखते हैं, ये एक प्रोग्राम है कि यूज़र अगर 200 नंबर एंटर कर रहा है 200 से कम, तो मैसेज आना चाहिए दिस नंबर इज लेस देन 200। अगर उससे ज़्यादा है तो कोई मैसेज नहीं आएगा, सीधे आप उसमें से इफ़ में से बाहर आ जाओगे। तो ये कंडीशन हुआ कि 200 से कम हो तो मैसेज आना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा है तो मैसेज नहीं आना चाहिए। तो वी कैन यूज़ द इफ़ स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ आपने देखो एक वेरिएबल डिफाइन करा हुआ है, ए इज़ ए वेरिएबल नेम इज इक्वल टू इंटीजर। क्या इनपुट कराना है, तो इनपुट फंक्शन एंटर नंबर, कोई भी एक नंबर एंटर कराना है। तो यहाँ ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करा आपने और फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करा। ओके, जैसे ही यूज़र नंबर एंटर कर रहा है तो फर्स्ट कंडीशन चेक होगा, तो इफ़ ए लेस देन 200, 200 से कम है तो मैसेज आएगा प्रिंट द नंबर लेस देन 200। क्या मैसेज आएगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, प्रिंट कमांड एज ए आउटपुट फंक्शन। ये आउटपुट फंक्शन, इसमें आप जो भी लिखोगे स्क्रीन पे दिखाई देगा। ओके, तो ये प्रोग्राम बनाने के बाद उसका आउटपुट कैसा आएगा, देखो ये मैंने बताया हुआ है, एंटर ए नंबर, आपने नंबर एंटर करा 150, 150 कैसा है 200 से कम है, लेस देन है, तो यहाँ मैसेज आएगा द नंबर इज लेस देन 200। ओके, अगर आप 200 से ज़्यादा नंबर लिखोगे तो मैसेज प्रिंट नहीं करेगा, यानी एक ही बार कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू है तो ही उसका आंसर आएगा, कंडीशन फॉल्स है तो उसका आंसर नहीं आएगा। तो वी कैन यूज़ द इफ़ स्टेटमेंट, उसके लिए आप इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। तो एक ये प्रोग्राम है। अब दूसरा अपने प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट। इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ क्या है, ठीक है, उसका एक प्रोग्राम आपके सामने मैं स्क्रीन पे रख रहा हूँ। इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट, ये वाला इफ़ एल्स स्टेटमेंट। व्हाट इज़ द इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है। The if-else statement control structure is used either of two different action is to perform depending upon the result of the conditional expression. It contains two blocks of statement in case the conditional expression is true. अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट, कोई भी एक स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसका आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है, तो फॉल्स स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो इसके लिए आप इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। आपने पहले क्या देखा, इफ़ स्टेटमेंट, और उसके बाद क्या है इफ़ और एल्स स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है कि कंडीशन एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है, उसमें एक ही बार कंडीशन चेक होता है। और इफ़ और एल्स में क्या है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो अभी आंसर आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो अभी उसका आंसर आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल एक आपको समझा दे रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो भी मार्क, जैसे कि स्टूडेंट्स का एक प्रोग्राम बनाना है, तो स्टूडेंट्स मार्क एंटर कर रहा है 35 से अबव मार्क एंटर कर रहा है तो पास मैसेज आना चाहिए। कंडीशन ट्रू है तो पास मैसेज आना चाहिए, और कंडीशन फॉल्स है तो फेल मैसेज आना चाहिए। तो उस समय आप किस कमांड का यूज़ कर सकते हो, इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। तो उसी के बारे में अपना एक प्रोग्राम मैंने आपके सामने रखा हुआ है। ओके, ये है प्रोग्राम जिसमें इफ़ और एल्स दोनों का यूज़ करा हुआ है। सेम उसी के ऊपर के जैसा ही है, ऊपर में पहले में आपने सिंपल इफ़ कंडीशन देखा था, अब आप देखोगे इफ़ एंड एल्स। देखें कैसे, ए इज इक्वल टू इंटीजर, ए वेरिएबल नेम, इंटीजर डेटा टाइप, और इनपुट फंक्शन, क्या इनपुट कराना है, इनपुट ए नंबर, कोई भी एक नंबर इनपुट करना है। ए ब्रैकेट यहाँ क्लोज करना है और ये फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करना है। जैसे यूज़र नंबर एंटर कर रहा है तो कंडीशन चेक होगा, ए लेस देन 200, जो नंबर आपने एंटर करा हो 200 से कम है। अगर 200 से लेस देन है तो मैसेज आएगा द नंबर लेस देन 200, ये नंबर 200 से कम है। अगर 200 से ज़्यादा आपने लिखा है तो एल्स वाला ये जो पार्ट, ये स्टेटमेंट का पार्ट मैसेज प्रिंट होगा, प्रिंट द नंबर इज ग्रेटर देन 200, तो ये वाला मैसेज आएगा, ठीक है। तो अपने एक उसका आउटपुट देखते हैं। जैसे कि यूज़र यहाँ पे इस आंसर दिया हुआ है इनपुट एनी नंबर, जैसे कि यूज़र ने नंबर एंटर करा 789 नंबर एंटर करा, तो 789 तो 200 से ग्रेटर है ना, तो उसके लिए आंसर क्या आएगा, द नंबर इज ग्रेटर देन 200। ओके, 200 से ज़्यादा है।
अगर कम एंटर करा होता 150 तो मैसेज आता द नंबर इज लेस देन 200 से कम है। तो ये था इफ़ और एल्स कमांड, जो उसका प्रोग्राम मैंने आपको बताया कि इफ़ और एल्स कंडीशन किस तरह से यूज़ करा जाता है। कंडीशन ट्रू हो तो अभी आंसर आएगा और कंडीशन फॉल्स है तो अभी आंसर आएगा। ओके, इसमें कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो अभी आंसर आ रहा है, और कंडीशन फॉल्स है तो अभी आंसर आ रहा है। 200 से ज़्यादा है तो ग्रेटर देन मैसेज आ रहा है, अगर उससे कम होता तो लेस देन मैसेज आता है। ओके, अब उसके बाद अपने नेक्स्ट प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। उसके बाद का प्रोग्राम है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम आप देखने जा रहे हो इफ एलिफ एल्स। फर्स्ट क्या देखा, इफ स्टेटमेंट, उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट, और उसके बाद इफ एलिफ एंड एल्स। इस कमांड का यूज कब करना है कि जब एक से ज़्यादा कंडीशन यूज करना हो, तब ये इफ एलिफ एल्स का यूज करा जाता है। तो उसी के बारे में, समटाइम्स वी नीड टू वर्क विथ मल्टीपल कंडीशन। एक कंडीशन है, कैसी कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन। इन दिस केस ओनली यूजिंग इफ एलिफ, ओके, इफ एलिफ else statement provide a compact way to perform a multiple test on a condition। आप एक से ज़्यादा कंडीशन मल्टीपल टेस्ट रख सकते हो, तो वी कैन यूज द इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना है। ओके, तो ये तीनों में डिफरेंट है। इसमें ओनली फॉर कंडीशन फर्स्ट टाइम चेक होता है, ठीक है, और कंडीशन ट्रू है तो ट्रू मैसेज आ रहा है, फॉल्स है तो आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। कंडीशन ट्रू है तो ही मैसेज आएगा। और दूसरा जो है इफ़ एल्स में कंडीशन ट्रू हो तो भी मैसेज आएगा और कंडीशन फॉल्स है तो भी मैसेज आ रहा है। और इसमें थर्ड में जब आपको एक से ज़्यादा कंडीशन रखना हो तो उसके लिए आप इफ़ एलिफ एल्स का यूज़ कर सकते हो। एक एग्जांपल देखते हैं अपने, जैसे कि अपने डे कितने होते हैं वन वीक में, 1 से 7 डे होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ओके, अब जैसे कि मैं एक 1 नंबर एंटर करूं तो मंडे आना चाहिए। ओके, अगर मैं 6 नंबर एंटर कर रहा हूं तो सैटरडे डे आना चाहिए। तो मैं जो नंबर एंटर करूं 1 से 7 में, ठीक है, 1 से 6 में जो भी नंबर एंटर करूं, वीक में 6 डेज होते हैं, तो उसमें जो भी नंबर मैं एंटर करूं, ठीक है, तो उस तरह से वो डे जो हो प्रिंट होना चाहिए। ओके, तो उसके बारे में अपने प्रोग्राम देखते हैं। एक प्रोग्राम है, इसके लिए आप यूज़ करोगे इफ़ एलिफ एल्स। ओके, तो देखें अपने प्रोग्राम, देखते हैं इसके बारे में प्रोग्राम। एक आपके सामने मैंने एक प्रोग्राम रखा हुआ है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नेम ऑफ डे अकॉर्डिंग टू द नंबर गिवन यूज़र। ओके, यूज़र जो भी नंबर एंटर करो हिसाब से डे प्रिंट होना चाहिए। ओके, देखें उसके बारे में प्रोग्राम किस तरह से प्रिंट होता है। तो आपके सामने मैंने एक प्रोग्राम रखा हुआ है कि आप जो नंबर एंटर कर रहे हो 1 से 6 में, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ओके, उसमें से जो भी नंबर आप एंटर करोगे, तो जैसे कि फर्स्ट नंबर एंटर करोगे तो मंडे आना चाहिए, सेकंड नंबर एंटर करो तो ट्यूसडे आना चाहिए, थर्ड नंबर एंटर करो तो वेडनेसडे आना चाहिए, इस तरह से 6 नंबर एंटर करो तो सैटरडे आना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आपको 1 नंबर में मंडे सेट करना है तो सेकंड नंबर में ट्यूसडे सेट करना है, तो एक से ज़्यादा कंडीशन हुआ ना। तो इसके लिए आप कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करोगे, इसके लिए आप यूज़ करोगे स्टेटमेंट ये वाला, थर्ड नंबर, इफ एलिफ एल्स। ओके, तो अपने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना है, जो आप नंबर एंटर कराओगे तो इसके लिए आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना है। तो यहाँ मैंने ए नाम का एक वेरिएबल इनपुट करा हुआ है, ए इज इक्वल टू, जो नंबर एंटर करोगे कैसा होगा, इंटीजर नंबर होगा, तो यहाँ INT। फिर उसके बाद इनपुट कराने के लिए यहाँ मैंने फंक्शन यूज़ करा हुआ है इनपुट, ब्रैकेट में मैंने एक मैसेज पास करा हुआ है, इनपुट ए नंबर टू प्रिंट द नेम ऑफ डे। आप जो भी नंबर एंटर करो उसका नेम प्रिंट होना चाहिए। ओके, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ, फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ। ओके, अब देखते हैं इसका कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ए, इफ ए डबल इक्वल टू 1, अगर 1 नंबर सिलेक्ट एंटर कर रहा है तो मैसेज आना चाहिए प्रिंट एज ए आउटपुट फंक्शन, प्रिंट ए ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट में डबल कोटेशन मार्क में आपको लिखना है मंडे। जैसा लिखोगे ऐसा ही प्रिंट होगा, कैपिटल लिखो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल लिखो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो 1 नंबर प्रेस करने से क्या आना चाहिए, मंडे। फिर उसके बाद दूसरा क्या कंडीशन है, 2 नंबर एंटर करें तो ट्यूसडे आना चाहिए, तो दूसरा कंडीशन स्टार्ट होगा। दूसरे कंडीशन के लिए आपको लिखना है एलिफ, क्या लिखना है, एल इफ ए डबल इक्वल टू 2, फिर यहाँ पे कॉलन प्रिंट ट्यूसडे,
वैसे ही फिर आगे एलिफ ए डबल इक्वल टू 3 वेनसडे, एलिफ ए डबल इक्वल टू 4 कॉलन थर्सडे, उसके बाद सेम एलिफ ए डबल इक्वल टू 5 नंबर प्रेस कर दे क्या आना चाहिए मैसेज फ्राइडे, एंड 6 नंबर प्रेस करे तो सैटरडे, और 2 नंबर एंटर करे तो आना चाहिए संडे। अगर उसके सिवा कोई नंबर एंटर कर रहा है कि 7 के 8 तो इनवैलिड नंबर आना चाहिए, उसके सिवा कोई नंबर एंटर करे तो उसके लिए आपने लास्ट में लिख दिया है एल्स प्रिंट इनवैलिड ऑप्शन। अगर आप उसके सिवा कोई भी नंबर एंटर करोगे तो इनवैलिड मैसेज आ जाएगा। ओके, तो ये था प्रोग्राम का एक कोडिंग जो आपके सामने मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ है। अब उसका आउटपुट देखते हैं किस तरह का उसका आंसर आता है। अब जैसे कि मैं यहाँ आउटपुट में यहाँ लिख रहा हूँ, प्रोग्राम में रन कर रहा हूँ, तो मैसेज आ रहा है कि इनपुट ए नंबर प्रिंट द नेम ऑफ डे। आपने टाइप करा 5, तो 5 में क्या सेट करा हुआ है फ्राइडे, तो क्या आना चाहिए आंसर फ्राइडे आना चाहिए। तो देखो यहाँ फ्राइडे बता रहा है, इस तरह से आप लिख सकते हो, फ्राइडे आ गया। ओके, फिर से आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो F5 प्रेस करके, फिर आपने टाइप करा 2, तो 2 में ट्यूजडे आएगा, ठीक है, ट्यूजडे का मैसेज आ जाएगा। इस तरह से आप दूसरा एक प्रोग्राम बना सकते हो ना। मैं आपको एक्सरसाइज के लिए एक दे रहा हूँ प्रोग्राम, इसी तरह का आपको प्रोग्राम बनाना है मंथ का। मंथ कितने होते हैं 12 होते हैं ना, तो आपको मंथ का इसी तरह से कोडिंग लिखना है कि इफ ए डबल इक्वल टू 1, तो 1 में जनवरी, 2 में फरवरी, इस तरह से आप बना सकते हो। आपको एक मैंने आइडिया दिया हुआ है, आप इस तरह से घर पे बैठ के प्रैक्टिस भी करना प्रोग्राम, ठीक है। तो ये लास्ट प्रोग्राम था पार्ट 2, बराबर, एल्स इफ एलिफ और एल्स कमांड का एक प्रोग्राम था, ठीक है। तो आपको इसका अच्छी तरह से घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है, लिखने की किस तरह से कोडिंग लिखा जाता है। ओके, तो ये था चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, उसका पार्ट 2। ओके, घर पे बैठ के इसको अच्छी तरह से देखना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, मैं आपको फिर से शुरुआत से एक बार फिर से मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है, इससे आप उसको समझ सकते। सबसे पहले आपने क्या समझा, फ्लो चार्ट के बारे में समझा ना, फ्लो चार्ट क्या है। ओके, तो फ्लो चार्ट के बारे में आपने समझा, क्या है फ्लो चार्ट पता है आपको। फ्लो चार्ट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द फ्लो स्टेप और प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना हो तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैंने एज का एक एग्जांपल दिया ना, उसी तरह से आप ये फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे आप पास फेल का भी बना सकते हो। स्टूडेंट मार्क एंटर करे 5, ओके, तो 35 से एबो हो तो यस मैसेज आना चाहिए पास, और इससे कम हो तो फेल। इस तरह से आप एक बना सकते हो ना फ्लो चार्ट। तो घर पे एक पास फेल का फ्लो चार्ट तैयार करके प्रैक्टिस करना अच्छी तरह से। ओके, उसके बाद आपने प्रोग्राम देखा दूसरा, है ना, कोई भी वैल्यू इनपुट करा रहे हो, वैल्यू अगर 200 से कम है तो मैसेज आएगा लेस देन, उसका एक प्रोग्राम देखा आपने। उसके बाद इफ़ और एल्स का प्रोग्राम देखा, इफ़ एल्स 200 से ज़्यादा वैल्यू है, मोर वैल्यू है, ग्रेटर आएगा ग्रेटर, अगर उससे कम है तो लेस देन। ओके, तो इसका प्रोग्राम आपने एक देखा, और उसके बाद आपने लास्ट में ये वाला प्रोग्राम देखा। ओके, डे वाला, जो आप डे एंटर करोगे फर्स्ट नंबर में, जो आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस तरह से सेट करा हो तो इस हिसाब से आपको प्रोग्राम में डिस्प्ले होगा। तो ये था चैप्टर नंबर 7 पार्ट 2। घर पे बैठ के इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, लर्न करना है। ओके, जितनी बार वीडियोस देखोगे तो आपको समझने में भी इजी रहेगा, ठीक है। तो बार बार ये वीडियोस देखो और इसके कंटेंट समझो। ओके, तो वी विल कंटिन्यू। नेक्स्ट लेक्चर अपने देखेंगे 8 नंबर का लेक्चर, 8 नंबर का चैप्टर्स अपने समझेंगे। ओके, 8 नंबर के चैप्टर में भी इससे ज़्यादा अच्छा आएगा समझने में। मोर ऑन CSS 3 चैप्टर का नेम है, तो उसके बारे में आप समझोगे। ओके, तो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 8। ओके, बाय।